हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको रेलवे स्टॉक के बारे में। और जानते हो कि आज यहाँ पे शानदार गेन दिखाई दिया, या फिर आप कोई भी स्टॉक को आज देख लो। और हम लोग ऐसे तो यहाँ पे 5 स्टॉक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे होगा आपको IRFC, सेकंड आपका होगा RVNL, और थर्ड आपका होगा यहाँ पे रेलटेल, फोर्थ आपका होगा IRCTC, और फिफ्थ आपका होगा इरकॉन, जहाँ पर आज एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे न्यूज़ के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आज एक गजब का वॉल्यूम पे स्टॉक यहाँ पे दिखाई दिया। एक यहाँ पे गजब का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, हर स्टॉक का। और इसलिए आज यहाँ पे एक शानदार गेन में यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। तो देखो जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पहला स्टॉक मतलब IRFC के बारे में, तो यदि हम लोग आज इसका देख लें कि यहाँ पे क्या वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो एक बार आप यहाँ पे गौर कर लो। 15 करोड़ शेयर से भी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आज का। और साथ साथ यहाँ पे 25% का टोटल यहाँ पे आपको जो डिलीवरी भी दिखाई दे रहा है। देखो एक चीज़ को यहाँ पे आप समझ लो, मैंने इसका आपको टेक्निकल भी शेयर किया था। और यहाँ पर टेक्निकल क्या बता रहा था कि देखो फिलहाल जो स्टॉक है एक बॉक्स के अंदर एक साइडवेज एरिया यहाँ पे चल रहा था, लेकिन आज यहाँ पे ये ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे अब स्टॉक को बाई कर सकते हैं? देखो सबसे पहले बाई या फिर सेल करना ये डिसीजन आपका है, लेकिन जहाँ तक ऐसा मैं यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगा कि एक बार इसे यहाँ पे आप रिटेस्ट होने दो, उसके बाद ही इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। और यदि आपने एक सही टाइम में स्टॉक को बाई किया हुआ है तो निश्चिंत होकर आप लोग को होल्ड करना चाहिए। देखो खास बात क्या है इस स्टॉक का जानते हो, वो है यहाँ पे इसका पेग रेशियो, जो यहाँ पे अभी भी आपको यही संकेत करता है कि स्टॉक एक सस्ते दाम पे अभी भी ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे OFS का खतरा हमेशा बना हुआ है, और ये आज नहीं तो कल यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा ही, क्योंकि यहाँ पे सरकार का जो स्टेक है वो यहाँ पे है 86.36%, जो जानते हो कि नियम के खिलाफ है। नियम के अंदर यहाँ पे 75% से कम का यहाँ पे नंबर होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 86.36% है, मतलब 11% यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पे आपको एक चीज़ और सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे एक साथ ही डायरेक्ट आपको 11 से 12% यहाँ पे स्टेक सेल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता ज़्यादातर केस में। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मतलब यहाँ पे आपको पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई देगा। शायद ऐसा हो सकता है कि एक बार में 4 से 5%, फिर उसके बाद कुछ और, या फिर डायरेक्ट उसके बाद 6 से 7%, ऐसे यहाँ पे आपको सेल होता है, ना कि डायरेक्ट ही 12% बना तो फिर स्टॉक यहाँ पे टूट ही जाएगा। ठीक है, इस बात को भी सही से आप लोग समझ लो, क्योंकि एक तो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस रहता है और फिर यहाँ पे स्टेक सेल हो रहा है। लेकिन देखो ये भी एक सही तरीका है, और इससे हम लोग को ये मालूम चलता है कि जब सरकार स्टेक सेल कर रही है तो क्या यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है। यदि यहाँ पे फॉरेनर का यदि बाई हो रहा है या फिर यहाँ पर डोमेस्टिक वाले का बाई हो रहा है, मतलब ये एक गुड साइन है कि हाँ बहुत से लोग इस मौके के तलाश में थे और वो यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो मेरे हिसाब से। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है RVNL। तो देखो सबसे पहले यदि हम लोग इसका आज पहले प्राइस यदि एक बार आपको देख ले, तो आज यहाँ पे 2.5% ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3% से भी ज़्यादा यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसका जो हाई है वो यहाँ पे 174.20 यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जो क्लोजिंग है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 170.50 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हम लोग यहाँ पे नहीं चाहिए था। मैंने शेयर किया है कि देखो फिलहाल RVNL जो है एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये भी ट्रेड आपका हो रहा है 165 से लेकर 174 के अंदर। जब तक यहाँ पे 174 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता है और उसके बाद कुछ दिन ये सस्टेन नहीं करता है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप लोग को फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था फॉर द टेक्निकल पर्पस। और फिलहाल ऐसे आज भी यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे शानदार कंपनी है, और मैंने आज से शेयर नहीं किया है, मैंने आपको हर गिरावट मैंने शेयर किया है। 110 120 में मैंने शेयर किया था, फिर मैंने ऑलमोस्ट 87 88 लेवल में भी मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पे वॉल्यूम एक बार यदि हम लोग एक बार देख लें तो यहाँ पे 3 करोड़ से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दिया है। तो आज यहाँ पे वजह यहाँ पे यही है कि गजब का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है पूरे रेलवे स्टॉक में। तो यहाँ पे भी आप फिलहाल अभी होल्ड करके चलो। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे रेलटेल। देखो रेलटेल में आज यहाँ पे 6.5% से भी ज़्यादा का यहाँ पे गेन दिखाई दिया, और यहाँ पे वही वजह वॉल्यूम ही वजह दिखाई दे रहा है। लेकिन जानते हो कि देखो जो यहाँ पे रेलटेल में जो गेन का जो वजह सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुआ था वो यहाँ पे हुआ था इनके CMD की वजह से। CMD जो उनका नाम है संजय कुमार, उनका यहाँ पे ये बोलना था कि आने वाले समय में कुछ महीने बाद या फिर आने वाले समय में यहाँ पे सरकार से बड़ा ऑर्डर यहाँ पे दिखाई पड़ा। एक
सरकार से बड़ा काम देखने को मिल सकता है, जिसका यहाँ पे वैल्यू होगा 4000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़, और इसके बाद भी यहाँ पे उनको और बड़े बड़े यहाँ पे काम देखने को मिल सकता है, एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसलिए रेलटेल में गजब का तेजी दिखाई दे रहा था। और मैंने इसे आपको 150 तो मैंने शेयर किया कि देखो अभी फिलहाल अभी सारे रेलवे स्टॉक में फोकस है, फिलहाल यहाँ पे रेलटेल में नहीं है। तो आप इसके बारे में सोचो, आपको ये नहीं करना है कि अब बहुत लेट हो जाए उसके बाद स्टॉक को बाई करना है। और उस समय से देख लो कि अभी स्टॉक 238 पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 250 के ऊपर भी स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया है। तो बस यहाँ पे कंपनी को समझो, कंपनी के काम को समझो, ऑटोमेटिक आप लोगों को आंसर मिल जाएगा कि क्या करना सही रहेगा। देखो ये एक छोटी कंपनी है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना, पूरा पैसा एक कंपनी में बिल्कुल ही मत लगाना ये सोच करके शायद यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ये सही तरीका नहीं है इन्वेस्टिंग करने के। जब ऐसा कर रहे हो तो मतलब आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग की वजह से स्टॉक को बाई कर रहे हो ये सोच करके कि शायद यहाँ से स्टॉक और ऊपर यहाँ पे चला जाए। तो ये रूल के खिलाफ है मेरे हिसाब से। तो हमेशा रिस्क को मैनेज करो और किसी के कहने पे पूरा पैसा स्टॉक को में मत लगाना है, फिर कोई भी कंपनी क्यों ना हो, एक बड़ी ही कंपनी क्यों ना हो, ठीक है। हमेशा रिस्क को मैनेज करना सीखो, ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है IRCTC। इसके बारे में मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ, और फिलहाल अभी ये 713 पे स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जब सब काम यहाँ पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे IRCTC फोकस यहाँ पे रहने वाला है, और ये आप लोग जानते हो। तो फिलहाल ये भी अच्छे रेट पे स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा है, इस बात को मैंने शेयर किया हुआ है, और इसका मैंने टेक्निकल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। बाकी यदि आप एक बार देख लो तो अभी भी यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में कंपनी 350% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा करेक्ट होने के बाद भी। तो स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हो चुका है। और यदि यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो जाए 750-745 का लेवल, तो फिर तो इसके बाद स्टॉक का जो लेवल है वो शायद यहाँ पे 800 प्लस भी जाते हुए दिखाई दे जाए फॉर द टेक्निकल। तो मेरे हिसाब से ज़रूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। और बाकी एक्सपर्ट का मैं यहाँ पे यही बोलना था जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है ना, तो यहाँ पे है आपको इरकॉन। मैं पहले सबसे आपको बता दूं कि आज तो यहाँ पे गेन देखने को मिला है आपको, लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग एक बार इसका स्टेक देख ले सरकार का, तो क्या दिखाई देता है आपको, एक सेकेंड, 73.18%। मतलब यहाँ पे जो डर है वो डर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कोई ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि सरकार सारे स्टेक सेल करी। देखो ऐसे तो स्टेक्स यहाँ पे सरकार कभी भी सेल कर सकता है, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं होता कि भाई 75% से ऊपर तो ही यहाँ पे स्टेक सेल होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है। लेकिन जो हम लोग एक जो सोचते हैं ना कि भाई 75% से ऊपर मतलब रिस्क तो बना हुआ ही है, वो गारंटी यहाँ पे नहीं है, मतलब डर यहाँ पे मिनिमाइज यहाँ पे हो जाता है। और मैंने इसको भी शेयर किया था आप लोगों के साथ 110-115 में, और देखते देखते स्टॉक आज के दिन भी 160 में ट्रेड कर रहा है। हाँ फिलहाल देखो जो इसका हाई है 174 का, उससे फिलहाल स्टॉक यहाँ पे नीचे है, लेकिन बहुत हद तक जो स्टॉक है वो यहाँ पे रिकवर कर चुका है। और मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आप लोग को होल्ड करना है, ठीक है, निश्चिंत होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। जानते हो कि इस कंपनी का काम क्या है, मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया हुआ है। और बाकी यदि हम लोग इसका एक बार देख ले कुछ बेसिक फंडामेंटल भी, तो देखो बैलेंस शीट यदि हम लोग एक बार देखें तो जो यहाँ पे रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, टोटल एसेट भी यहाँ पे गेन है। साथ साथ यहाँ पे कर्ज यदि हम लोग एक बार देख ले तो पहले के मुकाबले यहाँ पे कर्ज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, 50% से ज़्यादा यहाँ पे कर्ज कम हो चुका है। सेल्स यहाँ पे यदि हम लोग एक बार आपको देख लें क्वार्टर के हिसाब से तो यहाँ पे फ्लक्चुएट है कभी कभी यहाँ पे, लेकिन ऐसे यदि हम लोग एक बार देखें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमेशा फोकस करो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर में हमेशा अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देता है, और ये सब कंपनी का ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इसलिए फोकस करो ईयर ऑन ईयर, जो आपको जवाब मिल जाएगा कि कंपनी कैसी है। बाकी सारा कुछ मैंने बताया हुआ है कि हाँ यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 57 यहाँ पे आपको 15% का है। मतलब कि कंपनी अपने पर जो भी पैसा लगा रहा है वही पैसा एक साल के बाद 15% से ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, जो एक गुड साइन है, क्योंकि 12% के ऊपर यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ साथ आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।